मई का मंथ आ गया है, तो अपने बोगनविला को हम लोग कैसे केयर करें, कंप्लीट केयर कैसे करें कि हम लोग को ये अभी मानसून के पहले तक हैवी फ्लावरिंग करिए। तो मेरी टॉपिक आज यही है। मैं पर मंथ बोगनविला पे एक सीरीज चला रही हूँ कि बोगनविला का कंप्लीट केयर। उसी सीरीज के तहत मैं आगे बढ़ते हुए मैं आज मई के मंथ का बता रही हूँ। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। देखिए, मैं आपको ये कह रही हूँ कि मई का मंथ आ गया, तो क्या करना चाहिए अपने बोगनविला पे। चलिए मैं पहले आपको एक बार फ्लावरिंग दिखा देती हूँ और आप ये देख के बताइए क्या आपको ये फ्लावर अच्छा लगा। हाँ, मुझे अच्छा लगता है। आई होप, मैं सोचती हूँ कि आपको भी अच्छा लगे। तो इस तरह का बोगनविला में फ्लावरिंग कैसे हो रहा। ये मई का मंथ आ गया है, अप्रैल खत्म है और आप देखिए मेरे सारे बोगनविला में फ्लावरिंग हो रहा है। तो रीज़न क्या है, कैसे करना चाहिए कि हम लोग को भी, आपने जो भी बोगनविला का प्लांट लगाया, चाहे एक हो चाहे वो 10 हो, किस तरह का हो। देखिए, प्लांट की संख्या पे मत जाइए, प्लांट के फ्लावर पे जाइए कि फ्लावर आए। इसके लिए हम लोग को क्या करना है, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए, सबसे पहले आप ये मान के चलिए कि बोगनविला को तेज़ सनलाइट चाहिए, प्योर डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। आप चाहिएगा कि इस टाइम में मई आ गया है, बहुत गर्मी है, 45 टेम्परेचर है, तो हम इसको ग्रीन नेट में रख दें। आप चाहिए तो रख सकते हैं, 45 में तेज़ है, लेकिन मैं नहीं रखती हूँ। हाँ, फ्लावर थोड़े कम आते हैं, मैं ये फिर कहूँगी फ्लावर थोड़े आपके कम आएंगे क्योंकि तेज़ धूप है। फ्लावर नहीं टिकेंगे, 2 से 3 दिन में गिर जाएंगे, ठीक है, वो भी सही है। लेकिन आपका प्लांट क्या हो, वो मेच्योर हो रहा है, वो नेचर के साथ झेल के वो अपने आप को बहुत अच्छा सर्वाइव कर रहा है। देखिए, धूप में रहेगा ना तो बोगनविला का जो उसका स्टेम होता है वो मोटा होता है, उसके टहनी अच्छे होते हैं, उसका लीफी नोट जो होता है ना वो घना घना होता है, वो बहुत लैगी, उसके ब्रांच नहीं निकलते हैं। और अगर आपने ग्रीन नेट में रखा है या कोई सैडिल एरिया में, तो उसके देखिए आपको मैं यहीं पे आपको दिखाती हूँ लीफ नोट क्या होता है। देखिए, एक नोट से लीफ के बीच दूसरे नोट का घना कितना है आपको दिख नहीं रहा, और सारे में देखिए हर एक नोट से मेरे ब्रांच निकले हैं। रीज़न, मैंने इसको प्रून किया है, देखिए। और ये मेरे डायरेक्ट धूप में है। धूप में रहने से यही फ़ायदा होता है कि प्लांट के जो आपके ब्रांच के जो इंटरनल नोड होते हैं ना वो बहुत नज़दीक होते हैं, प्लांट मेच्योर होता है और साथ में वो क्या करता है, हैवी, मैं फिर कहूँगी हैवी फ्लावरिंग करता है। देखिए, मेरे पास ग्रीन नेट की नहीं है ना, मैं लगाई हूँ, क्योंकि ग्रीन नेट लगाने से देखिए मेरा, देखिए रीज़न क्या है नहीं लगाने, मेरा खुला हुआ छत है, यहाँ कभी तेज़ आंधी तूफान आता है तो वो क्या होगा, ग्रीन नेट उड़ जाएगा, मेरा फट गया, फिर इधर को उधर को, इसलिए मैं 2 मंथ के लिए छोड़ देती हूँ। प्लांट आराम से रहो, जिस तरह करना है नेचर में रहना है। हाँ, मैं उसको सेट प्रोवाइड कराती हूँ, कहाँ, अपने फ्रंट गार्डन में मेरा एक लोकेशन है, मैं वहाँ पे रख देती हूँ। तो देखिए, फर्स्ट इसको डायरेक्ट सनलाइट में चाहिए कि हाँ, अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे ग्रीन नेट में रखना, हाँ, तब किस कंडीशन में रखिएगा, जैसे इस तरह का हैवी फ्लावरिंग हो रहा है, सपोज दैट अगर आपके बोगनविला में इस तरह का जब फ्लावरिंग हो रहा है तब आप इसको चाहिए तो सेमी शेड में ग्रीन नेट में रख सकते हैं फ्लावर को प्रिकॉशन के लिए। लेकिन मैं तो कहूँगी मत रखिए, प्लांट बहुत मजबूत होता है इस धूप में, तेज़ धूप में प्लांट बहुत मजबूत करता है। हाँ, मैं कहूँगी फ्लावरिंग कम देगा, लेकिन आप देखिए क्या मेरा कोई भी ऐसा प्लांट है जिसमें फ्लावर नहीं है, सब में है। हाँ, कुछ गिरते हैं, झड़ते हैं, फिर होते, जैसे ये प्लांट का ये येलो था, पूरा गिर के ख़त्म हो गया, न्यू स्टार्ट होगा। हाँ, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर लेने में टाइम लगता है, 15 से 20 दिन का। तो ये पूरा फ्लावर खिल के ख़त्म हो गया। इसका मैं शॉर्ट्स भी डाले थे, आप मेरे बोगनविला प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि मैंने इसका शॉर्ट्स भी डाला है। फर्स्ट हो गया इसका सनलाइट, मतलब डायरेक्ट में रखना है। सेकेंड, वाटरिंग, हाँ, गर्मी का समय है, पानी आपको देना होगा, तो पानी कितना देना होगा अपने सॉइल मीडिया को आप चेक कर लीजिए। तो अभी कम से कम मैं यही कहूँगी अल्टरनेट डे, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन आप उसमें ज़रूर फ्लावर में अपने एडेनियम में पानी दीजिए, सॉरी बोगनविला में अगर आप पानी दीजिएगा ना तो आपको काफ़ी अच्छा फ्लावर आएगा और टिकेंगे। नहीं तो पानी की कमी से क्या होगा, आपके फ्लावर बहुत जल्दी एक्सपेंड कर जाए। एक तो बात समझिए, इतना धूप है, अगर हम उसको पानी भी नहीं दें तो ये फ्लावर क्या करेगा, अपना बहुत जल्दी ये गिर जाएगा। देखिए, प्लांट का सबसे नाजुक पार्ट, सबसे क्या कहिए कोमल, डेलिकेटेड चीज़ होता है उसका फ्लावर। अगर फ्लावर को सही समय में सही मात्रा में पानी ना मिला ना तो वो बहुत जल्दी अपने आप को गिरा भी देगा और फ्लावरिंग भी नहीं करेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ वाटरिंग ध्यान से दीजिएगा और एक दिन बीच एक दिन छोड़ के। हाँ, अब क्या मैं कह रही हूँ, वाटर नहीं देना है, मैं कहूँगी इस प्लांट में। तो किस प्लांट में, जिन्होंने फ्लावरिंग कर लिया है वो ख़त्म हो गया। जैसे ये प्लांट मेरा फ्लावरिंग करके देखिए
ये फ्लावरिंग करके ख़त्म हो गया है, तो इसको मैं रोज़ रोज़ पानी दूंगी ना तो ये खाली लीफी ग्रोथ देगा। तो इसको क्या करना है, अगर आप चाहिए तो प्रून कर लीजिए, थोड़ा सा फर्टिलाइज़र दे के एक बार जो पानी दीजिएगा उसको 15 दिन तक मत दीजिए, इसको थोड़ा स्ट्रेस में आने दीजिए, फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, जब फ्लावर स्टार्ट हो जाए, जब फ्लावर खिल रहा है तो आपको बोगनविला में पानी का मेंटेन करना होगा, नहीं तो आपका फ्लावर नहीं खिलेगा, खिलेगा तो बहुत जल्दी झड़ के गिर जाएगा, मतलब एक्सपेंड हो जाएगा। मैंने पानी का भी बता दिया। थर्ड में क्या फर्टिलाइज़र देना है, हाँ दे सकते, मैं यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं कहूँगी आप ऑर्गेनिक में आइए तो सीवीट एक्सट्रैक्ट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ह्यूमिक एसिड है, इसका फोलिज स्प्रे कीजिए। हाँ, उस प्लांट में मैं फिर कह रही हूँ जिसमें फ्लावर हैं उसको मत कीजिए, जिसमें नहीं है, जैसे मैं अगर इस प्लांट का मैं स्प्रे करूँ ना तो मेरा फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगा। देखिए मेरे पास बहुत प्लांट है, मैं नहीं कर सकती इसलिए मैं छोड़ देती हूँ। अगर आप केमिकल पे जाना चाहते हो तो 1919 और 05234 प्लांट को फ्लावरिंग के लिए बूस्टअप करता है, आप उसको दे सकते हैं। आप सागरिका, बायोबिटा एक्स, किसी का भी 2 ml 1 लीटर पानी में डिसॉल्व करके आप दे सकते हैं। फ्लावरिंग के लिए 0050 भी होता है, बहुत ऐसे फर्टिलाइज़र। हाँ, मैं फिर एक चीज़ कहूँगी, मैं जितने भी फर्टिलाइज़र का नाम ले रही हूँ सबको एक बार नहीं देना है, मंथ में किसी एक फर्टिलाइज़र को देना है या 2, मतलब कितना, 15 दिन में एक दे दी और 15 दिन में कोई और फर्टिलाइज़र दे, बस। मैं यही कहूँगी, बस 2 से ज़्यादा फर्टिलाइज़र ये नहीं आप मत दीजिए। जैसे मैं इतने सारे फर्टिलाइज़र का नाम ले रही हूँ तो सबको नहीं देना, मैं अल्टरनेट बता रही हूँ कि अगर ये नहीं हो तो आप वो दीजिए, वो ना हो तो वो दीजिए। मैं फर्टिलाइज़र का भी आपको बता दी। हाँ, अगर आप फोलिएज स्प्रे नहीं करना है तो आप रूट में देना है तो रूट में पर मंथ क्या कीजिए, बस 1 मुट्ठी काउडंग, गोबर का खाद आप दे दीजिए, बस काफ़ी है। अगर आपको काउडंग नहीं मिल रहा है तो आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर लीजिए। अगर वो भी नहीं है तो 4 दाना डीएपी डाल दीजिए। हाँ, मुझे डीएपी का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। हाँ, जो बिगिनर है, मैं फिर कहूँगी अगर आप बिगिनर हैं तो आप डीएपी का यूज़ मत कीजिए, आप काउडंग का यूज़ कीजिए। काउडंग कितने का, तो जो 2 साल का सड़ा हुआ होता है ना, वो 2 साल का वो रखा हुआ, मतलब उसकी जितनी भी गर्मी और तासीर होती है वो निकला हुआ रहे, उसका आप यूज़ कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये देखिए, इसको मैं हार्ट प्रून की थी, इसका भी मैं वीडियो डाली थी। देखिए ये कितना, ये सुब्रा वैरायटी वाइट बहुत फ्लावरिंग कर रहा है। हाँ, सुब्रा देसी वैरायटी है और बहुत फ्लावरिंग करता है। मुझे एक यूट्यूब उनका चैनल है, अनिमा जी ने मुझे बताई थी, सबका आईडी का नेम बताई थी, तो मैं अब जान गई हूँ कि कौन बोगनविला का कौन नाम है। देखिए मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स मुझे बहुत मदद करते हैं, मेरे यूट्यूबर फैमिली के जितने भी मेंबर हैं मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर मैं नाम नहीं जानती हूँ, मैं उनसे पूछती तो वो मुझे बता देते, इसलिए अब मैं जान गई। अगर आप चाहिए, अगर आप मुझसे पूछिएगा तो मैं आपको बता सकती हूँ। नेक्स्ट आता है, क्या इसमें प्रून करना चाहिए? हाँ, आप चाहिए तो प्रून कीजिए। मैं फिर बता रही हूँ, प्रून होगा सॉफ्ट, मतलब अगर आपके टिप से है तो आपका सॉफ्ट प्रूनिंग, मतलब 1 से 2 इंच मान के चलिए, या तो 3 से 4 इंच, बस इतना ही दीजिए। ये नहीं कि उसको हार्ड प्रून कर दिया। मैं फिर कर रही हूँ, अगर इसको आपने हार्ड प्रून किया है तो आपको फ्लावरिंग मानसून के बाद मिलेगा। देखिए जब हार्ड प्रून होता है तो प्लांट शॉक में जाता है, पहले वो अपने आप को लीफी ग्रोथ करता है, प्लांट अपने आप को बढ़ाता है, तब फ्लावरिंग देता है। तो और अभी बोगनविला का फ्लावरिंग का बेस्ट टाइम चल रहा है, तो इसलिए मैं कहूँगी अगर आपको करना भी तो प्रून सॉफ्ट प्रून कीजिए। हाँ, हार्ड प्रून कीजिएगा, 2 मंथ रुक जाइए, मानसून के पहले आप कर दीजिएगा। मतलब ये मान के चलिए जुलाई में आप एकदम हार्ड प्रून कीजिए, या नहीं तो मानसून के बाद कीजिए। सॉफ्ट प्रून कीजिए, हार्ड नहीं। हो गया। क्या इस समय आपको रिपोर्टिंग करना चाहिए? मैं कहूँगी अगर रिपोर्टिंग करें तो पार्शियल, रूट सिस्टम को मत छेड़िए। जहाँ रूट सिस्टम को छेड़िएगा प्लांट शॉक में जाएगा। और ऐसे भी बोगनविला को बार बार रिपोर्टिंग पसंद है, वो रूट बॉन्ड बहुत पसंद करता है। आपको अगर रिपोर्टिंग नेसेसरी है कि मुझे एक पॉट से दूसरे पॉट में करना है सॉरी, 1 मंथ रुक जाइए, आप मानसून के बाद कीजिएगा या मानसून में कीजिएगा। मानसून आने दीजिए, जुलाई आ ही जाएगा, उस टाइम में कीजिए। हाँ, इस टाइम में आप क्या कीजिए, ऑनलाइन से प्लांट अगर चाहते हैं परचेज़ कर सकते हैं, लोकल नर्सरी से ले सकते हैं। देखिए मैं ऑनलाइन लेने के पहले एक चीज़ आपको कहूँगी कि अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसके पहले आप है ना अपने लोकल नर्सरी से प्लांट लीजिए। आप पहले प्लांट को सर्वाइव करना सीख लीजिए। देखिए जब ऑनलाइन से प्लांट आता है, एक तो कॉस्टली, और जब मरता है तो बहुत तकलीफ होता है, उसमें मन भी दुख होता है और पैसा भी बर्बाद होता है। इसलिए मैं कहूँगी अगर आप न्यू बिगनर हैं, गार्डनिंग आपने स्टार्ट किया, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप स्टार्ट कीजिए अपने लोकल नर्सरी से। आईडी मत देखिए, मैं फिर कहूँगी आईडी वगैरह कुछ मत दीजिए, पहले आप उसको प्लांट का ग्रोथ लेना सीखिए। देखिए मुझे किसी भी प्लांट की आईडी पता नहीं थी, मुझे इसी अपने वीडियो के माध्यम से मुझे हर एक गार्डनर ने मुझे बताया कि ये चित्रा की वैरायटी है, ये महारा की वैरायटी है, वो चित्रा है, इस तरह करके डॉक्टर राव है, शुभ्रा है। तो मैं इसलिए कह रही हूँ
लोकल नर्सरी से लोकल प्लांट लेके आप पहले गार्डनिंग स्टार्ट कीजिए, बोगनविला को लगाना सीखिए। जब आपको लग जाएगा नहीं मैं अच्छे से ग्रोथ करूँ, 6 मंथ में आप सीख जाइएगा, उसके बाद आप लगा लीजिए ना जितना प्लांट लेना है। नेक्स्ट मई में क्या करना है, तो देखिए इस टाइम में ना पेस्ट अटैक वगैरह होते हैं। जैसे इस तरह के लीफी, जैसे इस तरह के मेरे लीफ है, ये बहुत घने हैं, तो इस टाइम में क्या होता है, इसमें है ना पेट्स का अटैक होता है, मिलीबग का होता है। तो आप इसमें क्या कीजिए, कोई भी इंसेक्ट पेस्टिसाइड, चाहे आप इमिडाक्लोप्राइड हो, रोगोर हो, किसी भी कंपनी का लेके 2 ml 1 लीटर पानी में डिजॉल्व करके आप इसका फोलिएज स्प्रे कीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके पेस्ट वगैरह बचे लगे नहीं लगेंगे। देखिए फंगस तो मैं नहीं देखी हूँ, इसलिए मैं फंगीसाइड का यूज़ नहीं करती हूँ। हाँ, क्या पर मंथ आपको इसकी गुड़ाई करनी चाहिए, ये आप पे डिपेंड है। देखिए इतना प्लांट है, मैं तो नहीं करती हूँ। हाँ, लेकिन अगर आप हल्की सी गुड़ाई माने ऊपर से सॉफ्ट थोड़ा थोड़ा कर दीजिएगा ना, तो ये क्या होगा, ये अपने आप यहाँ से क्या होगा, ये ऑक्सीजन भी इसका एयर सर्कुलेशन का पास अच्छा से होगा और प्लांट भी हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट, क्या इसमें वीड्स होते हैं? हाँ, देखिए इस समय अपने बोगनविला के प्लांट में अगर ऐसे वीड्स सब जो निकले उसको हटा दिए, प्लांट क्लीन रखिए। और देखिए अगर आप इसको थोड़ी सी गुड़ाई करते हैं ना, तो प्लांट का एयर सर्कुलेशन बनाता है, जड़ को भी हवा देता है। हाँ, मैं कहूँगी डीप गुड़ाई मत कीजिए। अगर डीप इसको आप खुरपी से कोड़ते हैं तो इसका रूट कटेगा, और रूट जब कटेगा ना, प्लांट डिस्टर्ब होगा तो वो फ्लावरिंग रोकेगा। मैं फिर कह रही हूँ, अगर आपने इसकी डीप गुड़ाई की तो ये फ्लावरिंग रोकेगा, क्योंकि उसके रूट कट जाएंगे। देखिए प्लांट लगा रहे हैं तो कुछ कुछ आपको कंडीशन समझना होगा, कहाँ पे आपको करना है, कहाँ पे नहीं करना है। किन्होंने कहा कि गुड़ाई करना है तो हम बैठ के खुरपी लेके कर रहे हैं, नहीं। आप समझिए, उन्होंने बोला सही किया है, गुड़ाई करना है जिसमें ज़रूरत हो। अगर आप गुड़ाई कर रहे हैं तो ये रूट है ना, ये इसका स्टेम है एडेनियम का, तो यहाँ पे जस्ट नहीं करना, आप यहाँ पर कीजिए थोड़ा थोड़ा, वो भी हल्का मात्रा, मतलब 1 से 1.5 इंच। ये नहीं कि पूरा खुरपी लिए आधा गमला कोड़ दिए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कुछ कुछ। तो यही सब कुछ पॉइंट है, कुछ टॉपिक है जो आप मई में आप अपने एडेनियम में आप अपने बोगनविला में करते हैं तो बहुत अच्छा बोगनविला चलता है। देखिए, और बोगनविला का बहुत अच्छा अच्छा कलर होता है, बहुत वैरायटी आते हैं। आप अपने लोकल नर्सरी में 50-60 रुपये में या 40 रुपये तक में भी एक छोटा सा प्लांट मिल जाता है। अगर आप बड़े प्लांट को लेते हैं तब उसकी प्राइस कुछ अलग होती है। तो मैं तो कहूँगी 50-60 रुपये से ही स्टार्ट कीजिए, उसको फिर बड़ा कर लीजिए। हाँ, मैं ये फिर कह रही हूँ बिगिनर के लिए, जो एक्सपर्ट है वो तो फिर ऑनलाइन लेते हैं और वो बड़े प्लांट को भी लेते हैं, क्योंकि देखिए बड़े प्लांट को गार्डन में सर्वाइव कराने में मुश्किल होता है, लेकिन छोटे प्लांट को, मतलब समझिए छोटा प्लांट छोटे बच्चे जैसा होता है, जिसको हम लोग अपने घर में या अपने गार्डन में, जैसे अपने बच्चे को अपने घर में रख लेते हैं, वैसे इसको हम लोग अपने गार्डन में सर्वाइव करा लेते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ, तो मैं यही कुछ कुछ पॉइंट रखी है, तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। मैं आपको फिर बताती हूँ कि वो मैं अपने मई के में बोगनविला में कौन कौन से मैं पॉइंट। फर्स्ट में तो मैं आपको बता दी कि आप इसको प्योर डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, अगर आप चाहिए तो ग्रेनेड भी प्रोवाइड करा सकते हैं। सेकेंड में इसका है आता है वाटरिंग कब करना है, मैं आपको बता दी। मैं फिर कहती हूँ जिसमें हैवी फ्लावर हो रहा है, ये ब्लूमिंग, इसमें वाटरिंग कम मत कीजिए। अगर आपने इसमें वाटरिंग कम किया ना तो ये फ्लावर बहुत जल्दी गिरा देगा। थर्ड में फर्टिलाइज़र, क्या फर्टिलाइज़र देना चाहिए या नहीं, मैं बोली थी, मैं बताई भी हूँ। हाँ, जैसे इस तरह का फ्लावर हो रहा है तो इसमें फर्टिलाइज़र नहीं देना, इसमें सिंपल पानी सादा पानी देना। हाँ, आपको फर्टिलाइज़र किस में देना है, जैसे ये प्लांट देखिए, ये मेरी फ्लावरिंग ख़त्म कर लिया है। देखिए ये प्लांट मेरा फ्लावरिंग ख़त्म हो गया है, तो इसमें आप फर्टिलाइज़र दें। जिसमें फ्लावर ख़त्म हो जाए उसमें आप थोड़ा सा फीडिंग कर दीजिए, थोड़े से सॉफ्ट प्रून करके आप उसको एक बार पानी दे के नेक्स्ट पानी मत दीजिए। 15 दिन में आपको उसमें बर्ड्स कलियाँ सब बन जाएगी। देखिए मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, देखिए मैं इसकी कटिंग भी नहीं की। देखिए इसके टिप पर से ना मैं इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र या खाद दी हो। देखिए इसके टिप से कितने फिर नए स्टार्ट हो गए। मैं इस प्लांट को इसलिए नहीं कट कर रही हूँ कि मैं इसका सिर्फ ग्रोथ ले रही हूँ, क्योंकि मैं इसे नवंबर में लगाई थी, इसको मैं सिर्फ ग्रो ले रही, इसको मैं पूरे मानसून में लूँगी। मानसून के बाद मैं इसे एक सेफ दूंगी, अभी मैं इसे सिर्फ रफली बनने दे रही हूँ। और कोई फर्टिलाइज़र मैं नहीं दी हूँ। देखिए अब फिर भी हो रहा है, तो क्योंकि इसका पॉटिंग मीडिया में मैंने डाला। हाँ, मैं फोलिएज स्प्रे करती हूँ, मैं फिर कर रही हूँ। मैं हर एक प्लांट में फोलिएज स्प्रे इसलिए करती हूँ कि मेरे पास प्लांट की संख्या ज़्यादा है, मुझे कम समय में मैं ज़्यादा प्लांट को दे लेती हूँ, इसलिए मैं फॉलिएज स्प्रे करती हूँ। और अगर मुझे रूट में भी देना पड़ा ना, तो मैं कोशिश करती हूँ डाइल्यूट फॉर्म में दूँ, पानी में घोर ली दे दी। क्योंकि देखिए इतने गमले को, इतने पॉट को फर्टिलाइज़र देना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि मेरा टेरेस पे भी है, फ्रंट पे भी है, इंडोर भी है, बहुत सारे प्लांट का मैं गार्डनिंग करती हूँ। तो मैं फर्टिलाइज़र का भी बताई। फिर मैं नेक्स्ट आपको बताई कि क्या इस समय फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड क्या होते हैं उनका भी यूज़ करने का बोलिए। हाँ, इस समय आप 15 दिन के इंटरवल में एक बार ज़रूर कीजिए। उसके बाद आप प्लांट ऑनलाइन या नर्सरी कहीं से भी आप ले सकते हैं, प्लांट बहुत अच्छा चलेगा।
क्योंकि अभी उसका बेस्ट ग्रोइंग का टाइम है। फिर नेक्स्ट मैं बताई आप इसका रिपोर्टिंग प्रूनिंग कर सकते हैं, तो रिपोर्टिंग के बाद कहाँ रख सकते हैं, किस प्लांट को कब रिपोर्टिंग करना है, ये भी मैं बता दी। कुछ फर्टिलाइज़र है, कुछ फोलिएज स्प्रे है, मैं वो सब बताई। तो क्या इस समय आप इसको रिपोर्टिंग करके कहाँ रखना है, जैसे आपने सपोज दैट आपने ऑनलाइन हो चाहे आप अपने लोकल नर्सरी से प्लांट लिए, तो उसको रखिएगा कहाँ, उसको रिपोर्टिंग करके मैं कहूँगी एकदम 10 दिन के लिए सैडी एरिया में रख दिए। सैडी इन द सेंस जहाँ पे ब्राइट लाइट आए, डायरेक्ट धूप ना आए, आप उसको लगा के छोड़ दीजिए, काफ़ी अच्छा। हाँ, जब आप रिपोर्टिंग करते हैं, फर्स्ट मैं कहूँगी अगर आपने रिपोर्टिंग किया तो रिपोर्टिंग के बाद पहला वाटरिंग कब कीजिएगा, जब तक आपका सॉइल मीडिया ना सूखे तब तक पानी नहीं दिएगा। देखिए आपने रिपोर्टिंग किया, प्लांट खुद डिस्टर्ब है, उसका रूट अभी जमा नहीं है, तो पानी कौन लेगा, कोई नहीं। इस चीज़ को हम लोग को समझना होगा। हम लोग क्या करते हैं, गमले को देखे बस खुश हुए और रोज़ पानी डाल दिए, नहीं, ये हम लोग की खुशी ही हम लोग के प्लांट को जान मार देती है। पानी हमेशा, देखिए बिना प्लांट का पानी मुरझाता है, सिकुड़ता है, लेकिन मरता नहीं, और हम लोग उसको पानी पिला पिला के जान मार देते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बहुत प्लांट मारा है, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मुझे पता नहीं चलता था, पानी भर भर के दे दे के मैं उसका एकदम काम तमाम, इसलिए मैं कर रही हूँ। कुछ कुछ टिप्स आप रखिए, तो अगर मेरे बताए अनुसार फॉलो कीजिएगा तो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं एक चीज़ और भी बताई थी कि जैसे मेरा इस प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रहा है, तो मैं इसमें हफ्ता में मैं मतलब वीक में मैं 2 बार 19 1 लीटर पानी में 1 ml 19 डिज़ोल्व करके अगर मैं वीक में 2 बार दूँ ना, तो मुझे इसमें फ्लावरिंग आ जाएगा। ये मेरा नुस्खा है और मैं यही करती हूँ, मुझे ईजी होता है, मैं डाल देती हूँ और देखिए फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाता है। अगर मेरे इस नुस्खे के अनुसार अगर इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें तो आपको भी रिजल्ट ऐसा मिलेगा। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जब फ्लावरिंग खत्म हो जाए सेकेंड फ्लावरिंग लेने के लिए 19-19 या 20-20 मतलब कोई भी बैलेंस NPK वाटर सोल्यूबल को आप 1 ग्राम 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके वीक में आप 2 बार उस पानी को उसके सॉइल मीडिया में डालिए, आपका फ्लावरिंग बोगनविला में स्टार्ट हो जाएगा। ये मैंने अपना करती हूँ और उसी से मेरा फ्लावर आता है, क्योंकि मैं मिट्टी में कोई काम नहीं करती हूँ, ना मैं गुड़ाई करती हूँ कभी, ना इसमें कोई मैं फर्टिलाइज़र देती हूँ, मैं ये करती हूँ। हाँ, अगर आप चाहिए तो मैं आपको बोली कि कॉटन का आप दीजिए, हल्की सी गुड़ाई करके आप उसको दीजिए, आपको रिज़ल्ट इस तरह का मिलेगा। हाँ, एक बार मैं कहूँगी जाते जाते आप लोग मेरे बोगनविला को ज़रूर देखिए और बताइए आपको मेरा बोगनविला कैसा लगा। आई होप आपको मेरा बोगनविला बहुत अच्छा लगा होगा। इतनी देर तक मेरे वीडियो को आपने कंप्लीट फुल वॉच किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतने छोटे चैनल पर आप आके अपनी कीमती समय को दे रहे हैं और मेरी बात को सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। हाँ, अगर मैं बताने में या कोई चीज़ में अगर मुझे गलत हो गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, बता सकते हैं। और अगर नेक्स्ट टॉपिक आप बोगनविला पे क्या चाहते हैं कि इस तरह का ब्लूमिंग कैसे हुआ, तो आप अगर पूछिएगा तो बोलिएगा वीडियो बनाने, तो मैं आपको वीडियो बनाकर ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि मुझे जहाँ तक आता है मैं वहाँ तक आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी, ताकि आपके भी गार्डन में इस तरह का बोगनविला हो। क्योंकि देखिए मेरा बिना ग्रीन नेट का ऐसे ही खुले छत पे इतना तेज़ धूप में बेचारा रहता है, और देखिए फ्लावरिंग क्या किसी में कम है, नहीं, मैं कहूँगी किसी में कम नहीं। ये तो पर्पल वाला पता नहीं इतना खूबसूरत है। हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगी, ये पर्पल बोगनविला का अगर किन्हीं को नाम पता हो तो मुझे बताए, ये नाम किन्हीं ने भी नहीं बताया। और ये जानते एक बॉन्साई के लुक में आता है, इसका मैं प्रून भी नहीं करती, ये खुद ही एक ऐसे छाते के रूप में ये फैल रहा है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कंप्लीट फुल वॉच कीजिए। मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।